परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सादर जय जिनेन्द्र। नवकार मंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोई सव्व साहुणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोई सव्व साहुणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। सबसे पहले गुरुदेव को वंदन करने के लिए एक श्लोक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ गुरु की प्रशंसा में, गुरु की प्रशस्ति में बताया गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्म है, महेश भी गुरु ही हैं और साक्षात सर्वोच्च ईश्वर भी गुरु ही हैं। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। एक और श्लोक के माध्यम से गुरु की प्रशस्ति की गई है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ है जिसमें अज्ञानता होती है, तो ऐसा बताया जाता है कि अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है। तो जिसके हृदय में अज्ञान का अंधकार है, उसके हृदय में भी गुरु ऐसी आंखों को प्रदान कर देते हैं। कैसी आंखों को? ज्ञान रूपी अंजन से आंखों में दवाई लगा करके, सलाका से दवाई लगा करके उन बंद आंखों को गुरु खोल देते हैं। तो ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। अब हमारे साथ दर्शन जी जुड़े हुए हैं और दर्शन जी बहुत अच्छे भजन गायक हैं, तो उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दर्शन जी, आप अनम्यूट करके और अपने भजन की प्रस्तुति दे सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सबसे पहले। और स्वामी जी की तेरस थी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, 300वीं। तो भजन की शुरुआत उनके ही एक चरणों में भजन को अर्पित करते हुए करना चाहूंगा। और जी। चाहता हूँ कि आप सभी मेरा साथ दें। ये भजन सभी को आता होगा। सत्य सिराणे सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावा। सत्य सिराणे सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावा।
जिन वाणी पर जीवन जामा, झोंक्या बलिहारी जावा। बड़ी साधना सिद्धि स्वयं ही, चीर चल्यो सब बाधावा। आत्म समर रे अमर वीर री, मैं गौरव गाथा गावा। के पावा सुमिरन शिव सुख साता, बन जावा ताजा माता। पावा सुमिरन शिव सुख साता, बन जावा हाँ ताजा माता दाता। ज्ञान चक्षुरो सूरज सो, उनिहारो लागे। हो माने के माने सिरियारी रो संत प्यारो, प्यारो लागे माने सिरियारी रो संत प्यारो, प्यारो लागे। तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रमण संघरो सक्षम त्राता लाखा। आखड़ ल्यारो तारो, हारे ही ये रो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो, प्यारो लागे। हाँ, आप कंटिन्यू करें, आप जितना अच्छा। हाँ गाना चाहते हैं। हाँ, बहुत त्याग बढ़िया, बहुत बढ़िया। तपोबल प्रबल मनोबल, चकित चकित मानव रह गया। त्याग तपोबल प्रबल मनोबल, चकित चकित मानव रह गया। खड़ा हुआ विरोध जिताही, अपने आप सभी बह गया। प्रति स्रोत में बढ़्यो भले ही, अनुस्रोत में सब बह गया। पुण्य पोर सो तेज भोर सो, घोर विरोधी भी कह गया। कि मन संकल्प शक्ति ही भारी, धार्मिक जग जुग जुग आभारी। मन संकल्प शक्ति ही भारी, धार्मिक जग जुग जुग आभारी। मावस रात में बो पूनम सो, उजियारो लागे। हो माने सिरियारी रो संत प्यारो, प्यारो लागे। के माने सिरियारी रो संत प्यारो, प्यारो लागे। और ओम अरहम, ओम अरहम। जैसा कि स्वामी जी की तेरस अभी गई थी, तो जी। तेरस के ऊपर बहुत प्रचलित भजन है जो हम सभी गाते हैं अक्सर। तेरसरी है रात, तेरसरी है रात बाबा, आज थाने आनो है। तेरसरी है रात, तेरसरी है रात बाबा, आज थाने आनो है। हन कोल निभानो है। बल्लू कुलरा लाल, बल्लू कुलरा लाल माता, दीपारो दुलारो है। बल्लू कुलरा लाल, बल्लू कुलरा लाल माता, दीपारो दुलारो है। ओ हार हियारो है, तेरसरी है रात। के घर घर थे भटक्या, और जगह नहीं मिली। शमशान में वास करो हो। घर घर थे भटक्या, और जगह नहीं मिली। शमशान में वास करो। कि प्रभु अंधेरी ओरी में, चांदनियों कर दियो। यक्ष ने मात करो हो। ज्ञान रा दिया, ज्ञान रा दिया। उचस गयापुर में वारो न्यारो है। तेरा पंथ सिर धारो है। तेरसरी है रात, तेरसरी है रात बाबा, आज थाने आनो है। तेरसरी है रात।
और अगले जो पैरा है उसमें हम ये जानेंगे कि स्वामी जी अंत समय में कहाँ थे और उन्हें किस तरह स्वर्गवास हुआ। कि अंत समय में थे, सिरियारी में आया, अनशन धार लियो। अंत समय में थे, सिरियारी में आया, अनशन धार लियो। पद्मासन मुद्रा में बैठा एक आसन, भव जल पार करो। और ये स्वामी जी की ही बदौलत है कि सिरियारी रो आज, सिरियारी रो आज, देखो गजब नजारो है। सिरियारी रो आज, सिरियारी रो आज, देखो गजब नजारो है। मन थारो ही सहारो है, तेरसरी है रात। ओम अरहम, बहुत अच्छा, ओम अरहम। और एक लेना चाहेंगे या? आपकी जैसी वो। हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए, एक और ले लीजिए। फिर क्या, हम लोग प्रवचन चालू करेंगे, मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप। तो पहले आप पूरा कर लीजिए। ठीक है। ये है नाम मंगलकारी, हो है नाम मंगलकारी, विघ्न बाधाहारी, विघ्न बाधाहारी, इसने लाखों नैया तारी। ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, जपो सदा, चाह फले मुक्ति मिले। असहायों का भिक्षु नाम सहारा है, घोर हवा में करता दिव्य उजारा है। ओम भिक्षु पंगु को पहाड़ चढ़ाता है, अरे मूक मनुज को वाणी वर मिल जाता है। के है नाम मंगलकारी, विघ्न बाधाहारी, विघ्न बाधाहारी, इसने लाखों नैया तारी। ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, जपो सदा, चाह फले मुक्ति मिले। के खाते पीते सोते जगते जो ध्याता, अरे सांस सांस में भिक्षु भिक्षु जो ध्याता। के कठिन परिस्थिति में भी वो नहीं घबराता, अरे भिक्षु नाम से अंतर पौरुष जग जाता। के है नाम मंगलकारी, हो विघ्न बाधाहारी, विघ्न बाधाहारी, इसने लाखों नैया तारी। ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, जपो सदा, चाह फले मुक्ति मिले। ओम अरहम, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब प्रवचन जो स्वामी जी के सिद्धांतों पर है उसको हम शुरू करते हैं। तो स्वामी जी ने मोक्ष का जो विशुद्ध रूप बताया, धर्म क्या है, अधर्म का धर्म में मिश्रण नहीं होता, आदि जो सिद्धांत आचार्य भिक्षु ने बताए, उनके बारे में आज बात करेंगे। वैसे तो आचार्य भिक्षु का पूरा जीवन ही एक अलौकिक तरह का जीवन था, और उनके जीवन की कई कहानियाँ, कई घटनाएं भी वर्णन के योग्य हैं, सुनने के योग्य हैं। और अभी दर्शन जी ने भजनों के माध्यम से भी काफी कुछ उनके बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जन्म तो लिया तभी,
गर्भ धारण के समय माता को सिंह का सपना आया था, और जब उनका देवलोक गमन हुआ तो सिंह तो पद्मासन मुद्रा में बैठ करके अनशन के साथ उनका देवलोक गमन हुआ था। और जब वह साधु अवस्था में थे तो उन्होंने आगमों का गहन अध्ययन किया और आगमों का सार निकाला। उनके विचार क्रांतिकारी विचार थे, और धर्म क्या है उसका एक स्वरूप जो उन्होंने बताया, मोक्ष मार्ग का, जो मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाला धर्म है, वह हमें बताया। और उनके विचार सारे के सारे महावीर की वाणी पर आधारित हैं, और उसी का मैं थोड़ा सा विवेचन करना चाहूंगा। तो पहली बात मैं करूंगा कि धर्म हमारे लिए, जो मोक्ष मार्ग की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए अमृत के समान है। और अमृत जो है वो सबके लिए एक रूप है। कोई भी उस धर्म का आचरण करेगा तो उसको लाभ ही मिलेगा। जिस प्रकार से अमृत जो है सबको एक सिमिलर वे में सबको लाभ देता है, उसी प्रकार से धर्म मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए लाभकारी ही होगा। भले उसको सम्यक्ति जो है धर्म के सिद्धांतों को वापरता है, भले मिथ्यात्वी वापरता है, लाभ दोनों को ही होगा। सम्यक्ति को लाभ ज्यादा हो सकता है, मिथ्यात्वी को लाभ कम हो सकता है, क्योंकि मिथ्यात्वी को ज्ञान नहीं है और उसकी जो भावना है वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की नहीं है, तो उसको अकाम निर्जरा होती है। और जो सम्यक्ति है वो जान करके जैसे तपस्या करता है, उपवास आदि करता है, तो सम्यक्ति को लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी निर्जरा सकाम निर्जरा है। और जो मिथ्यात्वी भी अगर भूखा रहता है, उसको मालूम तो नहीं है कि वो उपवास कर रहा है, लेकिन उसके भी उस प्रकार की निर्जरा होगी, लेकिन वो उतनी नहीं होगी। तो बताया गया है कि मुक्ति का मार्ग जो है वो सबके लिए एक है। मुमुक्षु भाव ग्रस्त में भी रहता है और मुनि में भी, क्योंकि जो ग्रस्त होता है वो भी यह चाहता है कि उसे सुख की प्राप्ति हो, और जो शाश्वत सुख है वो तो मोक्ष में ही मिल सकता है, तो वह भी चाहता है कि उसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने में जो है विकास करना है। और मुनि भी चाहता है कि उसे भी मोक्ष मार्ग की तरफ विकास करना है। मुनि घर को छोड़ करके, गृहवास को छोड़ करके सभी प्रकार के आरंभ समारंभ से विरत रहता है, क्योंकि उन्होंने 3 करण और 3 योग से सावध्य कार्य करने का त्याग किया हुआ है। न वह सावध्य कार्य कराता है, न करता है, और न ही उसका अनुमोदन करता है। खुद नहीं करेगा, दूसरे से नहीं कराएगा, और जो करता हुआ कर रहा है सावध्य कार्य, उसका अनुमोदन नहीं करेगा। तो इस कारण से मुनि के सभी आरंभ का त्याग रहता है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग की आराधना का पूर्ण अधिकारी कहलाता है, पूरा अधिकारी कहलाता है। लेकिन एक गृहस्थ जो है गृहवास में रहता है, तो पूर्ण रूप से सब प्रकार के आरंभ समारंभ से विरत नहीं हो पाता, इसलिए वह मोक्ष मार्ग की आराधना का एक सीमा तक अधिकारी होता है, पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं होता। तो जो गृहस्थ रहता है वो जितना जितना व्रतों को धारण करता है, कोई भी छोटा मोटा त्याग करता है, क्योंकि धर्म बताया गया वह त्याग में है, भोग में नहीं है। जितना जितना हम भोग करेंगे, भोग को बढ़ावा देंगे, वो मोक्ष मार्ग के विपरीत दिशा में लेके जाएगा, और जितना जितना त्याग करेंगे वो मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ाएगा। तो मोक्ष मार्ग की आराधना का पथ, रास्ता दोनों के लिए एक है, यानी त्याग करेंगे तो ही धर्म है, त्याग में ही धर्म है। तो मुनि भी त्याग करता है, मुनि पूर्ण रूप से त्याग करता है, गृहस्थ थोड़ा थोड़ा त्याग करता है। यही एक अंतर है, मात्रा का अंतर है।
और बताया गया है उदाहरण के माध्यम से कि साधु और श्रावक दोनों ही रत्नों की मालाएं हैं। साधु जो है वह बड़ी माला है और श्रावक जो है वो रत्नों की छोटी माला है। तो भगवान महावीर के समय में जब उन्होंने स्वप्न देखे थे तो उन्होंने ये दो मालाओं का स्वप्न भी देखा था। वैडूर्य रत्न की दो मालाएं, एक छोटी और एक बड़ी। और घटना ऐसे आती है कि उत्पल नाम का एक नैमित्तिक था। उसने भगवान के 10 स्वप्नों में से 9 स्वप्नों का अर्थ बता दिया, लेकिन 10वीं ये जो चौथा स्वप्न था रत्नों की माला का, वह भी उसे बता नहीं पाया। बहुत बड़ा नैमित्तिक था। उसने भगवान ने 10 स्वप्न देखे हैं, महास्वप्न देखे हैं, ये पता चल गया। पूरी घटना लंबी है, वो अगर अभी लेंगे तो पूरा 1 घंटा उसी में बीत जाएगा। तो संक्षेप में बता रहा हूं। तो नैमित्तिक उत्पल ने भगवान से ही पूछा, भगवान 9 स्वप्नों का अर्थ मुझे समझ में आ गया, ये जो चौथा स्वप्न था, 10 स्वप्नों में से चौथा स्वप्न, उसका अर्थ आप बताएं। ये उत्पल नैमित्तिक जो था पार्श्वनाथ भगवान का अनुयायी था, तो इसके कारण उसको जो है ये पूरा अर्थ समझ में नहीं आया। तो भगवान ने व्याख्या करी कि साधु और श्रावक में ऐसे 2 प्रकार के जो है मार्ग का प्ररूपण करूंगा। एक रत्नों की माला छोटी है, वह श्रावक की है, और जो बड़ी रत्नों की माला है वो साधु की है। तो इस प्रकार भगवान ने उसको व्याख्या दी। तो साधु केवल व्रती होता है और श्रावक क्या होता है, व्रताव्रती होता है। वो व्रत भी लेता है और अव्रती भी होता है। तो व्रत की अपेक्षा से साधु केवल रत्नों की माला है और श्रावक व्रत की अपेक्षा से छोटे रत्नों की माला है, क्योंकि अव्रतों की अपेक्षा से वह कुछ और भी है। तो साधु के लिए अहिंसा महाव्रत है और श्रावक के लिए अहिंसा अनुव्रत है। अनुव्रत महाव्रत का ही एक छोटा रूप है। तो उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो बड़े बड़े व्रत जो हैं साधु के हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अहिंसा नहीं करनी है। लेकिन श्रावक उसमें छोटा छोटा व्रत लेता है, वो अहिंसा का लघु रूप करके लेता है। यानी वो क्या करता है कि जो भी चलते फिरते जीव हैं, त्रस्त जीव हैं चलते फिरते, उनकी जान बूझ करके हिंसा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से उसका व्रत छोटा हो जाता है साधु की अपेक्षा से। तो मोक्ष की आराधना के लिए जो साधु करता है या कर सकता है, वही कार्य श्रावक के लिए भी करनीय है। जो कार्य साधु के लिए करनीय नहीं है, वह मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए भी करनीय नहीं है। लेकिन श्रावक अव्रती भी होता है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिए वैसा करनीय होता है, जो एक साधु के लिए करनीय नहीं होता है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग की दृष्टि से ठीक नहीं है। वो सामाजिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो साधु के लिए हिंसा सर्वथा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से श्रावक के लिए भी वह सर्वथा अकरणीय है। किंतु श्रावक कोरा मोक्षार्थी नहीं है, क्योंकि उसे घर भी चलाना है, समाज का भी काम करना है। तो अर्थ और काम का भी अर्थी होता है, मोक्ष का भी अर्थी है और अर्थ और काम का भी अर्थी है। अर्थ का उपार्जन करना है उसको, और अपनी कामनाओं को भी पूरा करना है। इसलिए वह श्रावक जो है पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं कर पाता। तो अर्थ और काम मोक्ष के साधन नहीं है। मोक्ष के प्रति तीव्र मनोभाव किसी एक व्यक्ति के होता है, और जिसके वो होता है उसके लिए मोक्ष के प्रतिकूल जो भी है वह करनीय नहीं रहता। किंतु जिनका मनोभाव मोक्ष के प्रति इतना तीव्र नहीं होता, वे मोक्ष के बाधक कार्यों को भी कर लेते हैं, करनीय मान लेते हैं। मोक्ष में बाधा तो आने वाली है उससे, तो मोक्ष में बाधा आए यह उनकी इच्छा नहीं है और चाह भी नहीं है, किंतु उनके मोहनीय कर्म का ऐसा उदय होता है कि वे मोक्ष के बाधक कार्यों को भी छोड़ नहीं पाते, अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो इस
इस प्रकार असमर्थ होने के कारण वे जीवन का जो मार्ग चुनते हैं उसमें उनके करणीय कार्यों की सीमा बढ़ जाती है, विस्तृत हो जाती है। तो मोक्ष का साधन तो धर्म है और हिंसा में धर्म नहीं है, भले ही फिर अब आवश्यक हिंसा ही क्यों न हो। तो जितनी हिंसा करेगा उतने उसके पाप कर्मों का बंधन होने वाला है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि प्रयोजनवश या निष्प्रयोजन किसी भी प्रकार से हिंसा की जाए उससे हित नहीं होगा, क्योंकि वो पाप का बंधन करने वाली है। तो जो धर्म के लिए हिंसा को आवश्यक मानते हैं उनका बोधि बीज या सम्यक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। तो धर्म के लिए हिंसा को आवश्यक नहीं माना जा सकता। धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग एक ही है और वह है पूर्ण रूप से अहिंसा का मार्ग। महात्मा गांधी ने आवश्यक हिंसा के विषय में लिखा है कि किसान जो अनिवार्य हिंसा करता है, खेती आदि करता है, उसे मैंने कभी अहिंसा में गिनाया ही नहीं। यह वध अनिवार्य होकर के भी क्षम्य नहीं हो सकता, क्षम्य नहीं गिना जाएगा। कोई उसको क्षमा भी कर ले, लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है। और वो अहिंसा नहीं कहलाएगा। तो आवश्यक हिंसा भी अहिंसा नहीं कहलाएगी। अब आगे आता है कि कोई सुई की नोक में रस्सा पिरोए, वह कैसे आगे हो सकता है? बढ़ ही नहीं सकता है। सुई की नोक में से तो छोटा धागा ही जाएगा। वैसे ही कोई आदमी हिंसा में धर्म बताए, वह हमारी बुद्धि में नहीं समा सकता। और जीवों की हिंसा में धर्म बतलाया नहीं जा सकता। जीवों के प्राणों की चोरी करना तो हिंसा ही है और वह भगवान की आज्ञा में नहीं है। वो भगवान की आज्ञा का लोप करने जैसा हो जाता है। तो उसमें चोरी का भी हमको दोष लगता है। अगर हम जीवों की हिंसा में धर्म बतलाएंगे तो हमें एक तो भगवान की आज्ञा लोप करने का दोष लगेगा और जीवों के प्राणों की चोरी होती है वह भी एक दोष लगेगा। तो हिंसा का तो दोष लगेगा ही लगेगा। तो स्वामी जी के समय में, आचार्य भिक्षु के समय में कुछ लोग कहते थे कि धर्म के लिए हिंसा की जाए तो वह विहित है, लेकिन आचार्य भिक्षु ने कहा कि देव, गुरु और धर्म के लिए हिंसा करने वाला तो वो ऐसा ही प्राणी हो सकता है जो धर्म को नहीं समझता। वह जिन मार्ग के प्रतिकूल जाता है वह किसी गलत गुरु के जाल में फंसा हुआ है। इसलिए हमें गुरु का भी निर्धारण करना है तो सोच समझ करके, परीक्षा करके करना है। हम गुरु किसको मानते हैं? जो निर्ग्रंथ है, उनके कोई ग्रंथ ही नहीं है और जो 5 महाव्रत का पालन करने वाले हैं। 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिनके पास परिग्रह नाम के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं हो, तो परिग्रह नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा ना करे। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आज के दिन ऐसे ही गुरुओं को हम याद करके सम्यक प्रणाम करते हैं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावालंबनम भव जले पतताम जनानाम। तो भक्तामर के पहले श्लोक में भी आता है कि हम सम्यक रूप से उनको प्रणाम करते हैं। किनको? 5 परमेष्ठियों को करते हैं। तीर्थंकर को, जो मुक्त हो गए हैं, ऐसी आत्माओं को, गुरुओं को, आचार्यों को और उपाध्यायों को और साधु संतों को हम प्रणाम करते हैं। तो आगे बताया जा रहा है, जो सम्यक दृष्टि होता है वह धर्म के लिए हिंसा नहीं कर सकता। जैसे खून से भरा हुआ कपड़ा है कोई, वह खून से साफ नहीं हो सकता, वैसे ही हिंसा से होने वाली मलिनता वह हिंसा से नहीं धुल सकती। तो कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के लिए जीव मारने में पाप इसलिए नहीं है कि उस समय मन शुद्ध होता है। तो मन शुद्ध हो तब जीव मारने के लिए हिंसा कर ही नहीं सकता वो व्यक्ति। तो
मन शुद्धि का तो मतलब ही यही है कि सभी प्राणियों को अपने समान समझना है। फिर वो जीव की हिंसा कैसे कर सकता है जब सामने वाला प्राणी, उसकी आत्मा हमारी आत्मा के जैसी है, तो हम उसे कैसे तकलीफ दे सकते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा, जानबूझकर प्रयत्न पूर्वक जीवों को मारने वालों के मन को शुद्ध बतलाया ही नहीं जा सकता, और ऐसे व्यक्ति को हम जैन भी कैसे कह सकते हैं। तो यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जीवों की हिंसा में कोई धर्म बतलाए, वो हो ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर का सिद्धांत तो पूर्ण अहिंसा का सिद्धांत है। तो आचार्य भिक्षु के समय में कुछ लोग कहते थे कि जीवों को मारे बिना धर्म नहीं होता, शुद्ध मन से जीवों को मारने में दोष नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि जीवों को मारे बिना मिश्र नहीं होता, जब मरते हैं उनका थोड़ा बहुत पाप लगता है, पर दूसरे बड़े जीवों को तृप्ति मिलती है, तो यह धर्म है। लेकिन ऐसा मिश्र धर्म कोई हो नहीं सकता। किसी भी करनी में या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। तो धर्म या मिश्र का कोई प्ररूपण सही नहीं है। धर्म या मिश्र करने के लिए जीवों के प्राण लेना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। उसमें मन की शुद्धता नहीं हो सकती। यह एक विडंबना ही है। तो दुनिया में मत्स्य न्याय चल रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही बड़े जीव जो हैं छोटे जीवों को खा रहे हैं। खाना स्वाभाविक स्वाभाविक सा लग रहा है, पर इस कार्य में धर्म नहीं है, इसमें सुबुद्धि नहीं है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें एकेंद्रीय जीवों की हिंसा होती है, वनस्पति काय की हिंसा होती है, अग्नि की हिंसा होती है, पानी की हिंसा होती है। तो ये सब हमें इसका हिंसा का पाप लग ही रहा है। उसमें धर्म हम नहीं बता सकते। जहां जहां हिंसा है वहां वहां अधर्म है और पाप लगने वाला है। नीति शास्त्र कहता है, जब स्वाभाविक प्रवृत्ति और औचित्य में विरोध होता है तभी कर्तव्यता की आवश्यकता होती है, और कर्तव्य शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है। किसी का कर्तव्य वही मान लिया जाए जिसकी ओर मनुष्य की सहज प्रेरणा है, तो कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय की अपेक्षा नहीं रहेगी। बड़े जीवों में छोटे जीवों का उपभोग करने की सहज प्रवृत्ति है, पर इसमें औचित्य नहीं है, इसलिए यह अकर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं जीवों को जिलाना धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जो साधु हैं, जिनकी लय मुक्ति से लग चुकी है, वे जीने मरने के प्रपंच में नहीं फंसते। जीने की इच्छा राग है, मरने की इच्छा द्वेष है। अगर हम किसी प्राणी के जीने की इच्छा करते हैं तो हमारा उससे कोई न कोई मोह है, और किसी प्राणी के मरने की इच्छा करते हैं तो हमारा उससे कोई न कोई द्वेष है। गृहस्थ ममता में बैठा है और साधु जो है वो समता में बैठा है। साधु धर्म और शुक्ल ध्यान में रत रहते हैं, यानी जो भी साधु रहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगे रहते हैं। अब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान क्या है, इसका भी थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। आगमों में, जैन आगमों में 4 प्रकार के ध्यान बताए गए: आर्त्र ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान तो अकरणीय है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करणीय है। आर्त ध्यान क्या होता है कि आर्त ध्यान में ऐसा होता है कि जैसे अपने को कोई बीमारी लग गई और हम दिन भर वही चिंतन करते हैं कि कब बीमारी चली जाए, कब बीमारी चली जाए, या कोई वस्तु ऐसा संयोग हो गया कि गलत आ गई हमारे पास। जैसे कि हमने कोई वस्तु की खरीदी की, वो अच्छी नहीं आई, अब उसके बारे में चिंतन करना है। जैसे घर खरीदा हमने, अब घर में कोई दोष है, वास्तु दोष है, जैसे समझने के लिए अब हम दिन भर यही चिंतन करते रहते हैं, ये घर अच्छा नहीं आया, इसमें ये वास्तु दोष है, कब इससे छुटकारा मिले। इस प्रकार से चिंतन करना अर्थ ध्यान है। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? रौद्र ध्यान ऐसा होता है कि जो हमने
कभी झूठ बोलने के लिए ध्यान किया, कभी हिंसा करने के लिए ध्यान किया, कभी चोरी करने के लिए ध्यान किया, और कभी जो हमारे को विषय प्राप्त हैं, जो हमें धन या सुविधाएं प्राप्त हैं, उनके संरक्षण के लिए हमारा मन कठोर हो गया। और इस प्रकार का ध्यान किया हमने, जिसमें कि रुद्रता आ जाती है मन में। किसी को मारने की बात आ जाती है, किसी के धन को चुराने की बात आ जाती है, झूठ बोलने की बात मन में आ जाती है। तो इस प्रकार का ध्यान जो है वो रुद्र ध्यान कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के ध्यान साधारण रूप से हम गृहस्थों के मन में आते रहते हैं, तो इनसे तो हमें बचना चाहिए। आर्त ध्यान भी करणीय नहीं है, रुद्र ध्यान भी करणीय नहीं है। तो करनी क्या है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान क्या है कि भगवान की आज्ञा किस में है उसका चिंतन करना, अपाय क्या है यानी दोष क्या क्या है उनका चिंतन करना, विपाक कर्मों का विपाक क्या होगा ये चिंतन करना, और लोक का संस्थान कैसा है, जैसे कहाँ पर देवलोक है, कहाँ पर तिर्यक लोक है, जहाँ पे हम रहते हैं वो तिर्यक लोक कहलाता है, नारकी कहाँ पर है, मोक्ष कहाँ पर है, इन चीजों का संस्थान का, लोक के संस्थान का चिंतन करना, यह है धर्म ध्यान। अब शुक्ल ध्यान तो इससे भी बढ़कर है। शुक्ल ध्यान में क्या होता है? शुक्ल ध्यान के पहले स्टेज में होता है कि हम आगमों में आया क्या है, सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो आगमों में कई बातें आई हैं, तो एक सूत्र से दूसरे सूत्र पर, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर चिंतन करते रहना, एक योग का ध्यान करना, जैसे स्थिर योग में बैठे हैं उसमें ध्यान कर रहे हैं, तो एक अर्थ का चिंतन करना, उसके बाद परिवर्तन करके दूसरे सूत्र के अर्थ का चिंतन करना, इस प्रकार से बदल बदल कर आगम की बातों का, सूत्र के अर्थों का चिंतन करना, यह शुक्ल ध्यान का पहला स्टेज है। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि ध्यान इतना स्थिर हो जाता है कि वो एक अर्थ पर स्थिर हो जाता है। आगम की किसी एक बात पर, भगवान महावीर की वाणी की किसी एक बात पर, एक अर्थ पर जब ध्यान स्थिर हो जाता है, तब कर्मों का कटने का जो ये प्रकरण है, तो उस ध्यान में कर्म इतने ज्यादा कट जाते हैं कि ऊंची स्टेज में पहुंचने पर जो हमारे कर्म हैं, ज्ञान के आवरण हैं, वो सब समाप्त होने लग जाते हैं और सारा ज्ञान दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ साधक फिर तीसरी स्टेज में जाता है, और तीसरी स्टेज में जो चला गया वो फिर वापस मुड़ के नहीं देखता, वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। और चौथी स्टेज जब आती है, तब वह अपने योगों का संपूर्ण निरोध कर लेता है। तीसरी स्टेज में सूक्ष्म क्रिया चालू रहती है, जैसे श्वासोच्छ्वास है, हृदय की धड़कन है, नाड़ी का स्पंदन है, यह तीसरी स्टेज में चालू रहते हैं। लेकिन चौथी स्टेज जब आती है, जब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाला, अपना आयुष्य पूर्ण करने वाला होता है, ऐसा केवल ज्ञानी चौथी स्टेज में जाकर योगों का संपूर्ण निरोध कर लेता है। उसमें मन वचन काया के योगों का संपूर्ण निरोध हो जाता है, और श्वासोच्छ्वास का भी निरोध कर 5 ह्रस्वाक्षर का उच्चारण करें, उतने समय में आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो अब ये हमने चर्चा की कि हमारे लिए करनी क्या है। करनी है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो साधु होते हैं वे समता में रहते हैं, हर समय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रहते हैं, इसलिए मृत्यु में नहीं फंसते, वे जीवन और मृत्यु की कामना नहीं करते। गृहस्थ में ममत्व होता है, इसलिए वह जिलाने का यत्न करता है, यानी कोई बीमार हो गया तो उसके लिए दवा दारू भी करता है, और मृत व्यक्तियों की भी चिंता करता है। जो उसके घर गृहस्थी में कोई मर गया, उसका दाह संस्कार भी करेगा, उसकी शोक सभा भी करेगा। तो गृहस्थ को ये सब करने पड़ते हैं, क्योंकि वह समाज में रहता है। तो कुछ लोग कहते थे उस समय के, जब आचार्य भिक्षु का समय था, कि जिसे उपदेश न दिया जा सके अथवा
समझाने पर भी जिसका हृदय न बदले, उसे हिंसा से बलपूर्वक रोकना भी धर्म है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म जहां है वहां हृदय परिवर्तन होना चाहिए। बलपूर्वक किसी को रोका, उसमें धर्म नहीं हो सकता। तो आचार्य भिक्षु क्या कहते हैं कि एक के तो चांटा मारा और दूसरे का उपद्रव मिटा दिया, यह तो राग द्वेष है। एक से आपको राग था, उसको आपने बचाया, और दूसरे के चांटा मारा जिससे कि द्वेष था। तो यह राग द्वेष का कार्य है, यहाँ पर धर्म संभव नहीं है। समाज में ऐसा होता है, पर इसे धर्म की कोटि में नहीं रखा जा सकता। तो जो सिद्धांत हैं बहुत ही मार्मिक सिद्धांत हैं, और उनका विवेचन बहुत ही विस्तार से हमको करना है, और समझ करके हमें धर्म को अपनाना है। गृहस्थ जो कुछ करता है वह धर्म ही करता है, ऐसा नहीं है। सामाजिक जीवन की एक अनात्मवादी जो है सुचारू रूप से चला सकता है। समाज के क्षेत्र में दायित्व और कर्तव्य का जितना व्यापक महत्व है, उतना धर्म का नहीं है। धर्म वैयक्तिक वस्तु है। हर आदमी को अपना सोच विचार करके निर्धारण करना है कि यह मेरा धर्म है। यद्यपि उसका परिणाम जो है समाज पर भी होता है, पर उसका मूल व्यक्ति हित में ही सुरक्षित है। अपनी आत्मा का कल्याण करना है, यह सोचना है। पूरे समाज का कल्याण होगा कि नहीं होगा, यह हम कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे, उसकी चिंता हमें छोड़ देनी है। हमारे गुरु तो सबके कल्याण के लिए हैं। उनके लिए तो शब्द आता है तिन्नानंग तारयानंग, यानी वे खुद तैरते हैं, इस संसार समुद्र से खुद तैरेंगे और दूसरों को भी तैरने में मदद करेंगे। तो क्योंकि वो प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, हमारे को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए हम गुरु के नाम का जप करते हैं। तो इसीलिए उनको तिन्नानंग तारयानंग कहा गया। वो मोक्ष मार्ग पर हमें आगे बढ़ाते हैं। इस संसार समुद्र से हमें तैरने के लिए रास्ता बताते हैं। तो खुद तो तैरते ही हैं, खुद तो मोक्ष मार्ग की आराधना कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी आराधना व्यक्तिगत है, और व्यक्ति के ही पवित्र हृदय से उत्पन्न होती है। अनात्मवादी की दृष्टि में धर्म का कोई स्वतः सम्मत मूल्य नहीं होता, जबकि समाज के प्रति होने वाले दायित्वों और कर्तव्यों का उसकी दृष्टि में मूल्य उसकी दृष्टि में उसका भी मूल्य होता है, और उसको धर्म भी करना है। तो उसको दोनों चीजें बैलेंस करके आगे चलना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि समाज में करने वाले सारे कार्य में धर्म होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह तर्क भी बहुत मूल्यवान नहीं है कि समाज के लिए आवश्यक कर्तव्यों को धर्म का हम चोगा पहना दें। उसको हम धर्म कह ही नहीं सकते। बिना समाज व्यवस्था बिना समाज व्यवस्था सुंदर ढंग से नहीं चल सकती है। तो वहां पर हम धर्म को थाप नहीं सकते। संभव है कभी ऐसा अनुभव किया गया हो, पर आज के बुद्धिवादी युग में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग कहते थे, हम जीवों की रक्षा के लिए उपदेश देते हैं, इससे बहुत जीवों को सुख होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, हम हिंसक को पाप से बचाने के लिए उपदेश देते हैं। जो व्यक्ति हिंसा करने जा रहा है, उसको पाप से बचाने के लिए उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो एक व्यक्ति समझकर हिंसा को छोड़ता है, तब ज्ञानी जानता है कि इसे सुख मिला है, क्योंकि उसके जन्म मरण का जो जो चक्कर है, वो संकट उसका टल गया है। हम अनंत काल से इस 84 लाख जीव योनि में जो है चक्कर लगा रहे हैं। अगर हमारा एक भव भी टलता है, उसमें कम होता है मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए, तो वह भी एक बड़ी बात हो जाती है। तो धर्म का आचरण हमें क्यों करना है? वो इसीलिए करना है कि ये 84 लाख में हम घूमते रहते हैं, इन 84 लाख योनियों में, उसमें नहीं घूमे और वो हमारा घूमना खत्म हो जाए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है एक उदाहरण के माध्यम से कि एक सेठ के दो पत्नियां थी। एक धार्मिक थी और दूसरी धर्म का मर्म नहीं समझती थी। सेठ विदेश गया हुआ था। अकस्मात
वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। घर पर समाचार आया तो एक पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगी, दुखी हो गई बहुत ज्यादा। और दूसरी पत्नी जो धार्मिक थी वह नहीं रोई, वह समता में रही, संभाव रखा। तो लोग, बहुत सारे लोग आए, समाज के लोग तो आते ही हैं, ऐसी कोई सूचना मिल जाए तो सबने देखा कि एक पत्नी तो रो रही है और दूसरी शांत है। लोगों ने जो रो रही थी उसे सराहा, क्योंकि यह समाज का नियम है कि पति मर गया और पत्नी रो रही है तो बेचारी दुखी है। तो जो नहीं रो रही थी उसकी निंदा की। उन्होंने कहा जो रोती है वो तो है पतिव्रता, उसे पति के मरने का बहुत कष्ट हुआ है, और ये दूसरी जो है समता में बैठी है ये पतिव्रता नहीं है, इसे पति के मरने का कोई कष्ट ही नहीं हुआ, भला यह क्यों रोए। तो यह तो चाहती थी कि इसका पति मर जाए, फिर इसके आंसू क्यों आएंगे। तो इस प्रकार से उसकी निंदा की। संयोगवश उस तरफ कुछ साधु आए और साधु महात्मा उधर चले गए, तो उन्होंने उसे सराहा जो संभाव से बैठी थी। लेकिन जो लौकिक दृष्टि से देखने वाले हैं उनको वो अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी आंखों में आंसू थे वो अच्छी लग रही थी। तो लोकोत्तर दृष्टि से देखने वालों को जो वो पत्नी अच्छी लगेगी जो संभाव में बैठी है, जिसकी आंखों में संभाव लहरा रहा है। यह अपना अपना दृष्टिकोण है। तो जो सम्यक दृष्टि है वह राग और द्वेष में नहीं जाएगा, शोक और दुख में नहीं जाएगा, वह समता भाव में आगे बढ़ेगा। तो सम्यक दृष्टि व्यक्ति समता भाव को सराहेगा। तो कोई गृहस्थ किसी साधु से व्रत लेकर अपने घर जाने लगा। बीच में दो मित्र मिले। एक ने कहा जो व्रत लिया है वह अच्छी तरह से पालन करना। दूसरे ने कहा शरीर का ध्यान रखना, कुटुंब का प्रतिपालन करना। अब दोनों मित्रों में जो व्रत में दृढ़ रहने की सलाह देता है वह धर्म का मित्र है, यानी धार्मिक मित्र है, और जो अव्रत के लिए सलाह देता है वह धार्मिक मित्र नहीं है। यह अपना अपना दृष्टिकोण है। अब एक और उदाहरण आ रहा है कि एक राजा की रानी एक दिन गवाक्ष में बैठी थी। बड़े महल हुआ करते थे और महलों में खिड़कियां होती थी, उनको गवाक्ष कहते थे। तो बेटी बेटी राजमार्ग की ओर झांक रही थी। उस समय एक युवक उधर से जा रहा था। संयोगवश दोनों की दृष्टि मिल गई। युवक की सुंदरता से रानी आकर्षित हो गई और रानी के सौंदर्य ने युवक को भी मोह लिया। दोनों की तरफ ने उपाय निकाला। वह युवक फूला मालिन जो रनिवास में फूलों का हार लेकर आती थी उसकी पुत्र वधू बन करके महलों में आने लगा। एक दिन षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया। राजा ने रानी और युवक को इसके लिए मृत्यु दंड दे दिया। वे दुराचार करते थे, मालिन को इसलिए मृत्यु दंड दिया कि वह दुराचार करा रही थी। राजाज्ञा से बाजार के बीच बिठा दिए गए। राजपुरुष गुप्त रूप से खड़े थे, वे लोग उन्हें धिक्कारते, वे चले जाते, और जिन्होंने उनकी प्रशंसा की उनको भी पकड़ लिया गया। राजा ने उन्हें भी मृत्यु दंड दे दिया क्योंकि वे दुराचार का अनुमोदन कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें तीन करण तीन योग के बारे में जानकारी मिलती है कि करना, कराना और करने वाले की प्रशंसा करना, ये तीनों ही गलत है। तो राजा ने, अब इस उदाहरण के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। राजा ने करने वालों को मृत्यु दंड दिया। करने वाले कौन थे? वह युवक और वह रानी, उनको मृत्यु दंड दिया। वो फूला मालिन क्या थी? वो कराने वाली, उसने इस दुष्कृत्य को कराने में सहयोग दिया, उसको भी मृत्यु दंड दे दिया। और जो प्रशंसा करने वाले थे उनके, उनको भी मृत्यु दंड दे दिया। तो जो करने वाले हैं, कराने वाले हैं और करने वालों की प्रशंसा करने वाले हैं, तीनों को मृत्यु दंड मिला, यानी कि तीनों का एक ही दंड है, वो है मृत्यु दंड। तो जो व्यक्ति हिंसा करता है, हिंसा को कराता है और हिंसा करने वाले की प्रशंसा करता है, तीनों को बराबर ही पाप लगता है। यह हमारे जैन धर्म का सिद्धांत है, भगवान महावीर की वाणी है। तो एक आदमी कोई कार्य करता है,
दूसरा उसे करवाता है और तीसरा उसका अनुमोदन करता है। तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। तो अनुमोदन का कितना बड़ा महत्व हमें समझाया जा रहा है। आज के इस युग में पांचवा आरा चल रहा है। हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम जो साधु बने हैं, 5 महाव्रतों को धारण किया है, उनके कार्य की प्रशंसा तो कर सकते हैं हम, उसका अनुमोदन तो कर सकते हैं। वो कितना आसान है। हर व्यक्ति 30 दिन का उपवास नहीं कर सकता, मांस खमन नहीं कर सकता, लेकिन जो 30 दिन का उपवास कर रहे हैं, क्या हम उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते, उनका अनुमोदन नहीं कर सकते? ये तो कार्य बहुत आसान है। जो तपस्या कर रहे हैं, उनका अनुमोदन करने के लिए हम तत्पर रहें, क्योंकि हम वाणी से, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करें, उनका अनुमोदन करें, तो हमें भी उतना ही लाभ मिल सकता है। तो जो कार्य मोक्ष मार्ग की तरफ आगे ले जाने वाला है, उसकी हम जरूर अनुमोदना करें और बार बार अनुमोदना करें, ताकि हमारे भी कर्म कटें। करना मन, वाणी और काया से होता है। कोई व्यक्ति मन से कार्य कर लेता है और कर्म बांध लेता है, कोई वचन से कार्य कर लेता है और कर्म बांध लेता है, और कोई काया से करता है और कर्म बांध लेता है। आपने काल सोकरी कसाई और राजा श्रेणिक का उदाहरण सुना ही होगा। राजा श्रेणिक के नरक का बंध हो गया, और जब भगवान ने उसे बताया कि तुम्हारे नारकी का बंध हो गया है, तो उस राजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा, भगवान, मेरी नारकी कैसे टल सकती है? तो भगवान ने कहा, वो टल नहीं सकती। फिर भी बार बार राजा सैनिक के निवेदन पर भगवान ने उसे कुछ उपाय बताए। उसमें से एक उपाय ये था कि अगर जो तुम्हारे शहर में काल सोकरी कसाई है, वो 500 भैंसों को रोज मारता है, अगर तुम एक दिन के लिए भी उस हिंसा को रोक सको, तो तुम्हारा नारकी का जो बंध है वो टल सकता है, तुम नरक में नहीं जाओगे। तो राजा सैनिक ने कहा, ये तो बहुत आसान कार्य है भगवान, वो तो मेरी प्रजा है, मैं उसको अभी आदेश देता हूँ कि तुमको 500 भैंसों को आज नहीं मारना है। तो राजा सैनिक तत्काल गया राज दरबार में और आदेश दे दिया कि काल सोकरी कसाई को बोल दो कि वो एक दिन के लिए 500 भैंसें नहीं मारेगा। तो जब काल सोकरी कसाई को बोला गया कि तुमको आज 500 भैंसें नहीं मारने हैं, तो बोला, ये तो मेरा पुश्तैनी धंधा है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तब राजा सैनिक को वापस समाचार किया गया कि काल सोकरी कसाई ऐसा बोल रहा है, वह भैंसों को मारेगा ही मारेगा, वो इस काम को बंद नहीं करेगा। तब राजा सैनिक ने आदेश दिया, उसको पकड़ करके लाओ और काल कोठरी में बंद कर दो, एक तहखाने में डाल दो, जहां पर उसको कोई भैंसा नहीं मिलेगा, कि देखता हूं मैं भी आज वो कैसे भैंसों को मारेगा। उसको काल कोठरी में बंद कर दिया, तहखाने में डाल दिया। और अब ये काल सोकरी कसाई क्या करता है, आप देखिए। राजा सैनिक ने सोचा कि आज तो मेरा काम हो गया, वो काल सोकरी कसाई है, उसको मैंने जेल में बंद कर दिया। तो सैनिक जाता है भगवान के पास दौड़ा दौड़ा, और भगवान को बोलता है कि भगवान, तो आज तो मेरे जो है ये नरक का बंध टल जाएगा ऐसा लगता है। मैंने काल सोकरी कसाई को जेल में बंद कर दिया, तहखाने में डाल दिया, उसको वहां पर न तो भैंसा मिलेगा न तलवार मिलेगा, वो भैंसे को नहीं मार सकता। तब भगवान ने कहा, सैनिक, तुम जाकर के देखो वहां पे वो क्या कर रहा है। तब राजा सैनिक जाता है काल कोठरी में, और वहां जाकर के क्या देखता है कि ये जो काल सोकरी कसाई था, वह अपने शरीर का मैल उतार उतार करके उसका भैंसा बनाता है। जैसे अपने पसीने का मैल आता है ना, अपन हाथ से रगड़ते हैं, बंबई में ज्यादा आता है, जहां जहां गर्मी है वहां पर ज्यादा आता है और मैल जम जाता है। तो वो उस मैल को जमा करके उसका भैंसा बना रहा है, और उसको हाथ से काट करके और गिनती कर रहा है, एक भैंसा मर गया, दूसरा भैंसा मर गया, तीसरा भैंसा मर गया। तो वह मन से और वाणी से और काया से इस प्रकार से जो है भैंसा बना बना करके मार रहा है। तो राजा श्रेणिक सोच लेता है कि मेरा नरक का बंधन नहीं टल सकता, इसने तो मन से
इस प्रकार से भैंसे बनाए, वाणी से और काया से इस प्रकार से भैंसे बनाए और भैंसे मार दिए। तो इसलिए कहा जाता है हमारे भावों को अच्छा रखना है, बहुत ही ध्यान देना है मन में क्या विचार आ रहे हैं। मन में कहीं ये विचार नहीं आ जाए कि किसी दूसरे की हिंसा करनी है, किसी दूसरे को सताना है, किसी दूसरे को कष्ट देना है। वाणी पर तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए और काया से तो बिल्कुल ही हिंसा नहीं करनी है। तो ये मन, वचन और काया से हमें बहुत ही ध्यान रखना है। जो अच्छे श्रावक हैं, जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इन तीनों बातों का ध्यान रखना है कि मन और वचन और काया से न तो जितना हो सके न तो हिंसा करें, न हिंसा किसी से कराएं और न हिंसा करने वाले की प्रशंसा करें। जितना हम कंट्रोल करेंगे उतना हमको लाभ है। और जहां भी कंट्रोल छूटा तो वहां पर पाप कर्म का बंधन होता ही होगा। तो करना मन, वाणी और काया से होता है, कराना भी मन, वाणी और काया से होता है, अनुमोदन भी मन, वाणी और काया से होता है। तो अच्छे कार्यों का अनुमोदन अनुमोदन करें मन से, वचन से और काया से। उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करें, पूरे खुले दिल से अनुमोदन करें सुकृत का, अच्छे कार्यों का। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन्हें परिभाषा के शब्दों में करण और योग कहा जाता है। करण किसे कहते हैं? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। योग किसे कहते हैं? मन का योग, वचन का योग और काया का योग। तो आचार्य भिक्षु ने कहा जो लोग असंयम के सेवन में धर्म बतलाते हैं वे करण योग का विघटन करते हैं। एक व्यक्ति असंयम का आचरण स्वयं करे, दूसरा दूसरों से करवाए और तीसरा करने वालों का अनुमोदन करे, वे तीनों ही एक ही कोटि में आते हैं। उनका दंड एक ही जैसा है, उनके पाप कर्म का बंधन एक ही जैसा है। तो मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। समय होने जा रहा है तो ठीक है, ये तीन प्रकार के मनुष्यों का प्रकरण बता करके फिर हम इस स्वाध्याय को यहीं संपन्न करेंगे। तो तीन प्रकार के मनुष्य बताए गए। एक मनुष्य वो है जो असंयमी है, दूसरा मनुष्य संयमा संयमी, यानी जिसमें संयम भी है और असंयम भी है, थोड़ा संयम है थोड़ा असंयम है। और तीसरी कोटि में आते हैं पूर्ण संयमी, जो कि साधु भगवंत होते हैं। तो आचार्य भिक्षु के पास धर्म और अधर्म की कसौटी थी, संयम और असंयम। जो संयमी है वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो असंयमी है वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। जो कार्य संयम की कसौटी पर खरा उतरे वह धर्म, और जो खरा नहीं उतरे वह है अधर्म। तो संयम में धर्म है और असंयम में अधर्म है। इस मान्यता में संभवतः किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। मतभेद इसमें है कि किस कार्य को संयम में गिना जाए और किस कार्य को असंयम में। तो सिद्धांत तो एकदम साफ है, जो संयम है वह धर्म है, असंयम है वह अधर्म है। अब कौन सी कोटि में कौन सा कार्य आएगा उसके बारे में अपने तर्क बुद्धि से विचार करना पड़ेगा। तो आचार्य भिक्षु के अनुसार जो संयमी नहीं है उनके जीवन निर्वाह के सारे उपक्रम असंयम में है, इसलिए धर्म नहीं है। कुछ लोग कहते थे असंयमी स्वयं खाए वह पाप है और दूसरों को खिलाए वह धर्म है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने बताया कि असंयमी स्वयं खाए वह पाप और दूसरे असंयमी को खिलाए वह धर्म नहीं हो सकता। असंयमी का खाना यदि असंयम में है तो असंयमी का खाना जो है वह धर्म हो नहीं सकता, क्योंकि संयम ही धर्म है। और जब असंयमी का खाना यदि असंयम में है तो असंयम का पोषण करना या असंयम का सेवन करने वाले को भोजन कराना वह भी असंयम ही होगा। दोनों एक ही कोटि के कार्य हैं, इनमें से एक को पाप और एक को धर्म नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो संयमी है, साधु भगवंत हैं, उनके सभी कार्यों में संयम होता है और धर्म होता है।
क्योंकि वो संयम के पोषण के लिए भोजन करते हैं, इसलिए हम अगर उनको दान देते हैं, आहार का भी दान देते हैं, तो वह संयम की कैटेगरी में आएगा और उसमें धर्म होना होना ही होना है। अब चूंकि समय पूरा होने जा रहा है, तो हम अपना विवेचन जो है यहीं पर आज के लिए स्टॉप करेंगे। तो आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज यहीं पर हम इस स्वाध्याय को संपन्न करेंगे और मंगल पाठ के साथ में इसको संपन्न करेंगे। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए और परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्, एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम्, अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति, यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासम्, चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलोये पत्तो गई मनुत्तरम, देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिम नमन्सन्ति, दुक्करम जे करन्ति तम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम राय चंद्राद्य, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिय मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। वसग हरम पासम पासम वंदामि गण मुक्कम, विषहर विषनिनाशं मंगल कल्याण आवासम, विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारई जय श्यामणु, तस् घ रोग मारी दुठ जरा जंति ऊसाम। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो वि बहुफलो होई, नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाय वब्ब हिये, पावंति अभिघ्रेणम जीवा आयरामरम ठाणं। इह संथु हो महायश भक्ति भर निभरेण हियण, ता देव दिज बोहि भवे भवे पास जणचंद, भवे भवे पास जणचंद। आप सभी जो इस स्वाध्याय से जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सादर जय जिनेन्द्र। आज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दुबई से कैलाश जी मुथा, जो वहाँ के जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। दर्शन जी जो बहुत बड़े गायक हैं और अभी तो बहुत ही यंग एज है और मुझे लगता है कि वो बहुत तरक्की करेंगे, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माही जी, मीना जी गोसलिया, भारती बहन, जो भारती बहन तो मुमुक्षु थी, जो दीक्षा लेने वाली थी पर किसी कारण से वो दीक्षा नहीं ले पाई। बसंती लाल जी लोढ़ा हमारे वासी के सुश्रावक हैं, वे जुड़े हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सादर जय जिनेन्द्र। अब आज की मीटिंग
हम संपन्न करना चाहेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की मीटिंग को हम संपन्न करेंगे। जय जिनेंद्र दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जय लगा जिनेंद्र साहब, ज्वाइन करके, अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? बस ठीक है, शुक्र ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, एकदम गुरु कृपा है। जय जिनेंद्र दिनेश जी। जय जिनेंद्र भारती बहन, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अच्छा, चलो। आप कैसे हो? सुख साता છો? बस गुरु कृपा से आनंद मंगल है, गुरुदेव के दर्शन, ये भी एक बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो मीटिंग एंड करते हैं अभी आज की। इस बार जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब, बसंत लाल जी बस साहब। आपकी मेहरबानी, आज बहुत दिनों याद है। अरे बहुत बहुत बढ़िया लगा आप बहुत बहुत पधारिया। बहुत अच्छा लगा साहब। हाँ, बहुत बढ़िया चलो लगे साहब, साहब। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद आप बातचीत हो रही और है। मतलब एक्चुअल में हमारी समझ जितनी में हाँ हाँ हाँ, जी कही है, हमारे 900 हमारे का हो गन है। अरे बहुत बढ़िया, वास्ते वो आप हमारी मगर रोज वे ले ली 3 बहुत हमारे। बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत क्यों अच्छी आज बात हनी है मई सर। मकसद देख ला चार बच्चे हमारी पहली वीक मारे बहुत लास्ट में अच्छा, देखियो आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चलो सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद। अनुमोदना साहब, बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। हाँ सर, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भारती बेन